हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो ये चल रहा डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का क्लास और मैट्रिसेस। इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग को मैट्रिसेस के बारे में बताया गया था और कुछ क्वेश्चन करवाए थे। और साथ ही साथ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप लोग को डिप्लोमा का चलता है उसमें PDF भेजा गया था और बोले थे जो नहीं बनेगा वो क्वेश्चन भेजिएगा। तो ये जो आज क्वेश्चन बताने वाले हैं ये पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन जो है ये ग्रुप में ना भेज करके मेरे पे पर्सनल पे भेजा गया था। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उस ग्रुप में ही भेजे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए वही क्वेश्चन करवाने वाले। क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है कि इफ ए 2 3 4 7 यानी फर्स्ट रो में 2 3 है, दूसरे रो में 4 7 है, बी आपके पास 1 3 है, 4 6 है। फाइंड 2a + 3b - 4i। ठीक है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है सर, तो देखिए सॉल्यूशन में आते हैं 2a + 3b - 4i। अब 2a के जगह पे क्या लिखिएगा सर, तो आपके पास 2 3 4 7 प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए 3। b के जगह पे क्या लिखिएगा तो 1 3 4 6 फिर -4 और आई क्या आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें क्या बोले कि अगर आपके पास मैट्रिक्स देखेंगे, अगर यहाँ पर तो नहीं बोला I2 I3, अगर 2 रहता तो 2/2 कर लेते, 3 रहता तो 3/3 कर लेते। तो अब यहाँ पर क्या ले सर, तो हमारे पास ये जो इससे पहले वाला मैट्रिक्स है तो ये क्या है 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो इसको भी क्या लेना होगा 2/2 का, तो 1 0 0 1। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 7 दूनी 14। फिर 3 से इसको गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 3 तरीके क्या हो जाएगा 9 4 तिया 12 6 तिया 18। फिर -4 से गुना 4 0 0 4। अच्छा, अब आपस में ये दोनों प्लस में और ये क्या चीज में माइनस में, तो ये जो प्लस में उसको ऐड कीजिएगा तो माइनस में उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए ध्यान सुनिएगा। ये आपके पास पहला रो का पहला कॉलम 4 + 3, प्लस लगाओ तो 4 3 7 और -4, तो 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बच गया। फिर आपके पास यहाँ 6 6 9 कितना हो गया 15 और 15 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 15। फिर यहाँ पर 8 + 12 तो 8 12 कितना हो गया 20 और 20 में से 0 जाए तो क्या बचेगा 20। फिर यहाँ पर 14 + 18 तो 18 और 14 जोड़िए हो तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा आपके पास 32। ठीक है, और 32 में से आप 4 घटाइएगा, 32 में से 4 घटाइएगा तो क्या बचेगा 28। क्या हो गया 28। तो ये आपका मैट्रिक्स 2/2 का मिल गया। किसका निकला सर ये, तो 2a + 3b। किसका फाइंड किया हम लोग, हम यहाँ पर लिख देते 2a + 3b - 4i और ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला कि इफ a = cos θ sin θ फर्स्ट रो में है, सेकेंड रो में -sin θ cos θ, b है sin θ - cos θ फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में cos θ sin θ। फाइंड cos θ × a + sin θ × b। ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो cos θ × a + sin θ × b। तो cos θ और a के जगह पे क्या लिख दिए cos θ sin θ - sin θ cos θ। अच्छा, जो नहीं बनाए हैं ध्यान से देखिएगा, वो भी सीख जाएंगे, और जो बनाए हैं अच्छी बात है क्योंकि जो बनाए वही तो भेजे हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर फिर क्या है आपके पास प्लस sin θ है और b के जगह पे क्या है, b के जगह पे sin θ - cos θ है, cos θ है sin θ है। तो ये आपके पास इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cos² θ होगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो sin θ × cos θ हो जाएगा। अच्छा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -sin θ क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, sin θ × cos θ, और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos² θ। फिर बीच में साइन है क्या चीज का, तो प्लस का, तो प्लस का देंगे। इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा sin θ हो जाएगा, सॉरी sin² θ हो जाएगा। इससे गुना कीजिए तो -sin θ × cos θ, और इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा sin × cos, तो sin θ × cos θ, और जब इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो sin × sin क्या हो जाएगा sin² θ। अब आपस में दोनों को ऐड करना है, दोनों ऐड कीजिएगा। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड कीजिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा cos² θ + sin² θ, cos² θ + sin² θ।
अच्छा, जब इसके साथ ऐड कीजिएगा तो ये प्लस में है क्योंकि आपस में तो दोनों मल्टीप्लाई में है, और ये भी दोनों मल्टीप्लाई में है, और इसके आगे क्या लगा हुआ माइनस, इसके आगे क्या लगा हुआ प्लस, तो दोनों सेम है। जैसे अगर यहाँ पर +5 और -5 कट करके क्या बचता है 0, तो उसी तरह पर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा 0। फिर जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट करके क्या हो जाएगा आपके पास 0। फिर यहाँ पर क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग 10th में पढ़े हुए, क्या वैल्यू मिलता है 1, और ये क्या हो गया 0, ये भी 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1। तो ये आपके पास क्या 1 0 0 1, इसको क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे I2, मतलब 2/2 का मिला है। तो ये आपके पास सॉल्व किया तो इसको क्या मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। या तो आप डायरेक्ट इतना भी छोड़ सकते हैं या इतना भी लिख करके छोड़ सकते हैं, दोनों में से सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, गिवन दैट मैट्रिसेस, ये आपके पास मैट्रिसेस दिया हुआ ए, फर्स्ट रो में 3 2 1, सेकंड रो में 3 -1 0 2, ठीक है। बी आपके पास मैट्रिक्स है 1 -1 0 2 4 -5, सी क्या है 2 3 0 1 -2 5। ये मैट्रिसेस दिया हुआ है। वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है a + b + c = a + b + c। ये आपको बताना है, मतलब वेरीफाई करके दिखाना कि पहले आप a + b को जोड़े, उसके बाद जो मैट्रिक्स मिला c के साथ जोड़े, वो आपस में जो भी मैट्रिक्स मिला वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। b + c के साथ जोड़ने के साथ फिर a के साथ जोड़ना है। तो अब देखिए हमारे पास तो उतना स्पेस है नहीं कि हम अलग अलग निकालें, थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो बन जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में आते हैं और हमारे पास यहाँ पर क्या a + b है। तो अब a + b कहने का मतलब a और b दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3, 1 और -1 क्या हो जाएगा 0, 3 और 0 क्या हो जाएगा 3। ध्यान से देखिएगा, -1 और 2 क्या हो जाएगा +1, 0 + 4 क्या हो जाएगा 4, और 2 - 5 क्या हो जाएगा -3। आप ऐसे अलग अलग लिख लीजिएगा, a के जगह पे लिख लीजिएगा, b के जगह पे लिख लीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा, ठीक है। ये आपके पास a + b निकला। अब क्या करना है c, तो a + b और +c, तो आपके पास a + b ये है और c कहां पे लिखा हुआ है यहाँ पर है। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 3 और 2 कितना हो गया 5, ठीक है। 3 2 कितना हो गया 5, 0 + 3 तो क्या हो जाएगा 3 यानी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या है 0, तो 3 + 0 क्या हो जाएगा 3, 1 + 1 तो 1 1 कितना हो गया 2, फिर 4 और -2, तो 4 में से -2 जाए तो क्या बचेगा +2, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। अच्छा यहाँ -3 और +5, तो -3 + 5 क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो ये आपके पास a + b + c आ गया, इसको आप क्या मान लेते हैं इक्वेशन 1, यानी ये LHS चार्ट का आ गया। अब आपको क्या निकालना RHS, तो नाउ अब आपके पास सबसे पहले क्या लेना होगा b + c। तो अब देखिए b + c कीजिएगा तो आपके पास BC यही है, तो ऐड कीजिएगा तो 1 1 और 2 कितना हो गया 3, -1 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 2, 0 0 क्या हो जाएगा 0, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 -2 तो क्या हो जाएगा आपके पास +2 और -5 + 5 क्या हो गया 0। तो ये आपके पास b + c निकला। अब क्या चाहिए आपको a + b + c, a + b + c। तो आपके पास a कहाँ मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, और b + c क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपको अब ऐड करना है, तो ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, फिर 1 और 2 कितना हो गया 3, फिर 3 और 0 क्या हो जाएगा 3, फिर -1 और 3 तो क्या हो जाएगा +2, 0 और 2 क्या हो जाएगा तो 2, और 2 और 0 क्या हो जाएगा, तो 2 और 0 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 2। अब इसको आप इधर आपके RHS का पार्ट आ गया, यानी इसको इक्वेशन क्या कहते हैं 2। अब आप कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 और 2 को, देखिए सेम है 5 और 3, तो 5 3 3 2 तो 3 2 2 2 तो 2 2 है। तो आप कहिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोग पाते हैं क्या पाए, तो a + b यानी इक्वेशन 1 में क्या है a + b + c = इक्वेशन 2 में क्या है a + b + c। तो ये आपस में क्या है बराबर है, तो यहां पर लिख दीजिए प्रूव्ड। तो आपका ये आंसर आ गया। 4th क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सैटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा और आपको x और y का मान निकालना। अब देखिए कैसे ये सॉल्व होगा,
अब आपके पास ये दिया हुआ मैट्रिक्स और ये प्लस में दिया हुआ है, ये कितने 2/3 ऑर्डर का, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है, ये भी 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये आपस में ऑर्डर सेम है, तो यानी ऐड कर सकते हैं। इक्वल टू भी आपको कंपेयर करा, ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले आप इसको ऐड करोगे, ये 2x + 1 - 1, देखिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं इसी इक्वेशन को लेकर के, तो 2x + 1 - 1, फिर यहाँ पर क्या -1 + 6, फिर यहाँ पर क्या है 1 + 4, ये फर्स्ट रो को सॉल्व कर दिए। सेकेंड रो में आइए 3 + 3 4y + 0, और फिर आपके पास क्या है, फिर क्या है आपके पास 4 + 3, इक्वल का मैट्रिक्स है तो इक्वल देते हैं। देखिए ये आपस में इससे ऐड कर देंगे, फिर -1 + 6 1 + 4 3 + 3 4y + 0 4 + 3, ठीक है, इक्वल में जो है लिख देते हैं 4 5 5 6 12 7। अच्छा अब यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं तो आपको देखिए क्या मिलता, 1 में से 1 गया तो खत्म, यानी क्या मिला आपके पास 2x, 6 में से 1 जाए तो क्या मिलेगा 5, 4 1 क्या हो जाएगा 5, 3 3 क्या हो जाएगा 6, 4y + 0 क्या हो जाएगा 4y, 4 + 3 कितना हो गया 7, फिर इधर क्या इक्वल का साइन 4 5 5 6 12 7। अभी आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है, यानी इक्वल मतलब बराबर, जो यहाँ पर वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ पर वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ पर वही होना, ये 6 तो यहाँ भी 6, देखिए 4y तो यहाँ पर 12, 7 है तो 7, तो हमको x y का मान निकालना, तो x कहाँ पर है यहाँ पर है और y कहाँ पर है यहाँ पर, तो ये 2x = क्या कर सकते हैं 4, 2x = 4, तो x की वैल्यू क्या होगा 4/2 यानी 2, x का वैल्यू क्या निकल गया 2, ठीक है। अच्छा 4y = कितना लीजिएगा 12, क्योंकि ये 5 5 तो सेम ही है, यहाँ पर भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो 4y = कंपेयर किया आपके पास 12 से, ठीक है, तो y = कितना हो गया 12/4, तो 4 × 12 यानी y का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है, तो आप फाइनली लिख सकते हैं कि देयरफॉर x = 2 और y = 3, तो ये आपका आंसर आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गिवन में दिया हुआ है ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालना है इफ a + 2b + kc = 0 0 - 1 13, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 2/2 का, तो इधर भी सब 2/2 का है, तो चलिए देखिए सॉल्यूशन में आते हैं। a के जगह पे क्या लिख दिए 2 1 - 1 3, b के जगह पे क्या है 2 प्लस है तो +2, और b के जगह पे क्या है 0 1 2 5 प्लस k, और c के जगह पे क्या है 2 3 4 0, फिर इक्वल का साइन है तो इक्वल दे दिए सर 0 0 -1 13। अब आपस में इसको देखिए पहले एक बार और हम सॉल्व कर देते हैं, 2 1 -1 3, फिर यहाँ पर +2, 2 से मल्टीप्लाई की जाए तो क्या हो जाएगा 0 2 4 5 2 10, फिर k से मल्टीप्लाई की जाए तो क्या हो जाएगा 2k + 3k + 4k + 0, क्योंकि 0 को k से मल्टीप्लाई की जाए तो 0 ही आएगा। अच्छा इक्वल का साइन है तो आप क्या कर दीजिए 0 0 -1 13। अब आपस में इसको सबको ऐड कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 + 0, तो 2 + 0 2 और 2 + 2k, तो यानी 2 + 2k हो गया, फिर इसको 1 + 2, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और +3k, तो 1 + 2 तो क्या हो गया 3, और +3k, तो 3k को अलग लिखेंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट यानी सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो -1 + 4, तो 4 में से -1 जाए तो क्या बचेगा 3 और +4k, फिर यहाँ पर 3 और 10, तो 10 3 13, और 13 + 0 क्या हो जाएगा 13, इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 0 0 -1 13। अब ये आपके पास क्या है इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मतलब क्या बराबर, ये इसके बराबर क्या होगा 0, ये इसके बराबर क्या होगा 0, 3 + 4 के बराबर क्या होगा -1, और 13, तो यहाँ भी 13 है, तो आपको सिर्फ k का मान निकालना है, इससे पहले तो x y का निकालना था, तो अलग अलग कर रहे थे। अब यहाँ किसी को भी आप कंपेयर कर दो, तो जैसे अगर आप लेते हैं 2 + 2k, 2 + 2k, कहाँ 2 + 2k यहाँ पर, तो इसके बराबर क्या दिया होगा 0, तो आप 0 से ले लेते हैं, यहाँ पर आपके पास 2k, इसको इधर भेजे तो क्या हो जाएगा -2, तो k = -2/2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास -1, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा किन्हीं को लग रहा है कि हम किसी और को ले, तो आप किसी को भी ले लीजिए सर, आएगा जहां पर k लिखा हुआ है। अब जैसे कोई बोले कि हम इसको लें या इसको ले, किसी को भी आप लीजिए, 3 + 3 के लीजिए तो भी आएगा, अगर किसी को ये माने तो ये भी ले सकते हैं, 3 + 4k, हम इधर कर देते हैं 3 + 4k = क्या है आपके पास -1,
क्या है -1। तो ये आपके पास 3 इधर जाएगा, ये आपके पास 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 के -1 -3 प्लस है तो इधर गया -3 -3 माइनस से क्या हो गया -4 4 के। अच्छा 4 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा आपके पास -1, तो सेम ही आने वाला है। तो कोई भी आप एक लेकर के कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सभी में k है, तो आपका आंसर क्या होगा k इक्वल टू -1। 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ, फाइंड द मैट्रिक्स x, यानी x मैट्रिक्स निकालना है, सच दैट 2x + 3a - 4b इक्वल टू i, वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पर लिख दिया कि i क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना लेना है, 2 ऑर्डर का लेना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो देखिए 2x + 3a - 4b इक्वल टू i। आपके पास x की वैल्यू निकालना, मतलब x मैट्रिक्स है, यहाँ पर x का वैल्यू नहीं, x मैट्रिक्स है। अच्छा 2a मतलब 3 है तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, b भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो 2x इसको इधर भेजिएगा तो आपके पास क्या होगा -3a, और ये माइनस में तो क्या कर सकते हैं +4b, मैट्रिक्स को इधर लिख दिए। अच्छा अब आपके पास यहाँ पर 2x, i के लिए क्या लिखिएगा 1 0 0 1, क्योंकि बोल दिया 2/2 का है। 3 a के जगह पे क्या लिखिएगा तो 3 -1 2 4, और प्लस का साइन है तो +4, और b के जगह पे क्या लिखिएगा मैट्रिक्स 1 2 -3 0। चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो 2x यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 1 0 0 1, इससे गुना कीजिए तो 3 3 जा क्या होगा 9, इससे गुना कीजिए तो -3। देखिए ये माइनस को हम छोड़ दिए, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये माइनस को साथ में ले जाइए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 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 न होता, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो हम इस माइनस को छोड़ दिए हैं, हम सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 3 क्या हो गया 9, 3 1 to -1 तो -3, 3 × 2 तो 6 हो जाएगा, और 3 × 4 तो कितना हो गया 12। फिर प्लस इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 4, फिर ये 4 दूनी 8, फिर 4 तिया क्या हो गया -12, और 4 गुना 0 तो 0। अब आपके पास जो प्लस में उसको ऐड करेंगे, जो माइनस में उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, आपस में देखिए 1, ये -9 और ये +4। देखिए हम एक बार लिख देते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर आपको दिक्कत होगा 1 -9 और +4, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पर क्या है 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, फिर यहाँ पर क्या +8। अब आ जाते हैं सेकेंड रो में, सेकेंड रो में यहाँ पर क्या है 0, ये -6, 0 -6, फिर यहाँ पर प्लस है, पर यहाँ पर क्या -12, तो प्लस माइनस क्या होगा -12। फिर यहाँ पर आ जाइए 1, फिर आपके पास क्या हो गया -12, और यहाँ पर +0। ये 2x इक्वल टू 4 और 1, ये दोनों, ये इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा -4। यहाँ 8 3 कितना हो जाएगा आपके पास 11। फिर यहाँ पर दोनों माइनस में तो अंक जुट जाता है, साइन माइनस रहता है, तो 12 6 18 -18, फिर 1 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा -11। ठीक है, अभी 2 को इधर डिवाइड में भेजिएगा, मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या चाहिए होगा डिवाइड में, तो 1/2 -4 11 -18 -11। और इसी चीज को आपको चेंज करिएगा अगर मैट्रिक्स में, तो आपको क्या लिखना होगा 2 से डिवाइड कीजिएगा मतलब मल्टीप्लाई, तो 4/2 क्या होगा -2, 11/2, इसको कीजिएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा तो -9, ठीक है, और इससे डिवाइड कीजिएगा तो -11/2। तो ये आपका मैट्रिक्स x की वैल्यू आ गया। या तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं या x इक्वल टू इतना भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। अच्छा ये जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को 6 को बताए थे, इसमें 5 क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन अपने मन से बताए थे कि लगा कि बताना चाहिए तो आप लोगों को बता दिया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, जितना शेयर कीजिएगा उतना आप लोग के लिए भी बेनिफिट है। ये मत सोचिए कि दोस्त को पास भेज देंगे तो वो सीख जाएगा, तो ये नहीं सोचिए, आप आराम से अपने दोस्तों को भेजिए जितना भी डिप्लोमा में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो आप लोग को भी बेनिफिट उतना ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और अंत तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।